आराम उठा सकते थे घर पर रहकर। हमको भी माँ बाप ने पाला था सब दुख सहकर। भारत भूल गया इस शहीद को जिसने मात्र 19 वर्ष की उम्र में वतन की खातिर एक हाथ में गीता लेकर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुदीराम बोस जी की, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के सोपाती गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम टी.एन. बोस और माताजी का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। महज 7 साल की आयु में उनके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद वे अपनी बहन अनुप्रिया के साथ रहने लगे। स्कूल के दौरान ही वह कुछ क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनके साथ रहना शुरू कर दिए। क्रांतिकारियों में सत्येंद्र नाथ बोस खुदीराम बोस जी के गुरु थे। दिसंबर 1907 में खुदीराम ने अपनी टीम के साथ नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन के पास बंगाल के गवर्नर की ट्रेन पर बम फेंका। हालांकि वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके। उस समय बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह निर्दयी हो चुकी थी। बंगाल के जज किंग्सफोर्ड ने कोर्ट की अवमानना के आरोप में एक सुशील नामक युवक पर बेंत से मारने का आदेश दे दिया। सुशील को अधमरा करके छोड़ दिया गया। क्रांतिकारियों ने यह प्रण किया कि इसका बदला जज किंग्सफोर्ड को मौत के घाट उतार के ही लिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी को सौंपा गया। कुछ दिनों तक उन दोनों ने उनके घर की हर गतिविधि पर नजर रखी और 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम और चाकी ने क्लब जाते समय किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने की योजना बनाई। दुर्भाग्यवश उसी समय अंग्रेज वकील पी. कैनेडी भी एक बग्गी में जा रहे थे जो हूबहू किंग्सफोर्ड की तरह ही लगते थे। खुदीराम को इस बात का पता नहीं था। खुदीराम और चाकी ने जिस बग्गी को किंग्सफोर्ड की समझकर बम फेंका वह बग्गी कैनेडी का था। बम फटने पर उस पर सवार कैनेडी की बीवी और बेटी बुरी तरह घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सुबह जब उन्हें पता चला कि किंग्सफोर्ड जीवित हैं और 2 निर्दोष महिलाएं मारी गई हैं, यह जानकर खुदीराम बहुत दुखी हुए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, 1 मई 1908 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में प्रफुल्ल चाकी भी गिरफ्तार कर लिए गए, परंतु चाकी ने अपने ही रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर जान दे दी। अब अकेले रह गए खुदीराम बोस। हजारों लोग उस नौजवान क्रांतिकारी को देखने उमड़ पड़े जिसने पहली बार भारत में अंग्रेज़ों पर बम फेंका था। 11 अगस्त 1908 को इस महान देशभक्त को मुजफ्फरपुर में फांसी पर लटका दिया गया। मात्र 19 साल की उम्र में खुदीराम शहीद हो गए। फांसी के समय उनके हाथों में गीता थी और होठों पर मुस्कान के साथ केवल 2 शब्द, वंदे मातरम। हम ऐसे क्रांतिकारियों को शत शत नमन करते हैं।